नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हकीकत बनता हिंदू फोबिया। चूंकि लिबरल वर्ग का अच्छा खासा असर मीडिया में भी है, तो वह भी हिंदू विरोध का राग अलापने में पीछे नहीं रहता। हाल में विश्व के कई स्थानों से हिंदुओं एवं हिंदू संगठनों के लिए चिंताजनक समाचार आए हैं। ब्रिटेन के लेस्टर और बर्मिंघम में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा और आक्रामक नारेबाजी के बाद कनाडा में एक मंदिर में हमले की खबर आई। लेस्टर और बर्मिंघम की हिंसा के बाद ब्रिटेन के करीब 180 हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें डर के साए में रहना पड़ रहा है। हिंदुओं के प्रति आक्रामकता और हिंदू संगठनों के प्रति दुराग्रह अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदू संगठनों की विरोधी बनकर सामने आई है। कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव में विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल और हिंदू स्वयंसेवक संघ समेत 7 संगठनों को फासिस्ट कहा गया है। प्रस्ताव में लिखा है कि वे संगठन नफरत और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत और अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर बॉब मेनेंडेज और कोरी बुकर को तो अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच करने तक को कह दिया गया है। अमेरिका में भारतीयों की स्वतंत्रता दिवस परेड को डेमोक्रेट पार्टी के नेताओं ने आलोचना का शिकार बनाया। परेड में बुलडोजर की आकृति थी। बुलडोजर के बारे में कहा गया कि यह विभाजन का प्रतीक है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश में भूमाफिया या अपराधियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के रूप में काफी लोकप्रिय हुआ है और दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया गया है, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर में संगठित झूठ फैलाया गया है। इसे नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तथा संघ के आक्रामक अल्पसंख्यक विरोधी, खासकर मुस्लिम विरोधी आचरण का प्रमाण बताया गया है। इससे एक बात यह स्पष्ट है कि हिंदू फोबिया पहले केवल चर्चा में था, लेकिन विरोधियों ने अपने इकोसिस्टम से इसे हकीकत में बदलने में काफी हद तक कामयाबी पा ली है। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित शोध संस्था नेटवर्क कांटेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक जेएल फिनकेलिस्टीन की माने तो आने वाले दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया भर में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत भी बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के बौद्ध सांसद हाक जॉनसन ने भी हिंदुओं के प्रति नफरत की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि हमें और हमारे धर्म, नस्ल तथा पृष्ठभूमि के प्रति नफरत के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदू फोबिया का इकोसिस्टम एक हद तक सफल होता दिख रहा है। संभवतः कई देशों के नेताओं एवं नागरिकों के एक वर्ग ने इन्हीं दुष्प्रचार के आधार पर हिंदुत्व, हिंदू संगठन, मोदी सरकार, विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें, संघ से जुड़े संगठनों आदि के बारे में धारणा बना ली है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसी हिंदू महिलाओं पर हमले तेज हो गए हैं जिन्होंने साड़ी या इसी प्रकार की कोई अन्य पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी, बिंदी लगाई थी या आभूषण धारण किए हुए थे। जाहिर है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों में जिस प्रकार का माहौल भारत हिंदू और हिंदू संगठनों के विरुद्ध बनाने की कोशिश हुई है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें सशक्त तरीके से काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। यह स्थिति एकाएक और अनायास पैदा नहीं हुई। पिछले कुछ समय से भारत की सत्ता व्यवस्था, माहौल, सत्तारूढ़ पार्टी, संघ परिवार और इससे जुड़े संगठनों आदि को लेकर भारत एवं दुनिया भर में नेताओं, एनजीओ, थिंक टैंकों, मानवाधिकार संगठनों और मीडिया के एक तबके ने जबरदस्त दुष्प्रचार अभियान चलाया हुआ है। जिस ढंग से भारत वैश्विक स्तर पर मुखर हुआ है
तथा विश्व में भारतीय अपनी सभ्यता, संस्कृति, पहचान आदि के साथ भारत के हित में खुलकर सामने आया है, तब से उन पर आक्रामक हमले बढ़ते चले गए हैं। भारत और पाकिस्तान मूल के कट्टर मुस्लिम भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में मस्जिदों की भारी संख्या है, उन सब में भारत सरकार और हिंदुओं के विरुद्ध तकरीरें होती हैं। अपनी संख्या और संगठित चरित्र के कारण ये वहाँ नेताओं और प्रशासन के साथ साथ मीडिया, थिंक टैंकों, मानवाधिकार संगठनों तथा अपनी बात पहुंचाने में कामयाब भी हो रहे हैं। इनका मुख्य फोकस दुष्प्रचार करना है। हालांकि आम भारतीय भी वहां प्रभावी है, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और मुसलमान शामिल है, लेकिन वे संगठित रूप से किसी के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान नहीं चलाते। इसके अलावा वहां भी लिबरल तबका है जो छोटी छोटी घटनाओं को तिल का ताड़ बनाता रहता है। अब चूंकि इस तबके का अच्छा खासा असर मीडिया में है, इसलिए वह भी हिंदू विरोध का राग अलापने में पीछे नहीं रहता। अमेरिका का एक तबका मानता है कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया तथा अभी उनके अभियानों में उनकी सक्रियता है। इनका असर दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिला। नुपुर शर्मा के साथ टेलीविजन बहस से उपजे विवाद में शामिल मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कराने वालों का इकोसिस्टम कितना सशक्त है, इसका अनुमान लगाइए। नोबेल की दौड़ में शामिल होने वालों के नामों के बारे में नोबेल समिति 50 वर्षों तक कुछ नहीं बताती, पर नॉर्वे के सांसदों द्वारा जानबूझकर उनका नाम सार्वजनिक किया गया। एक पत्रिका ने इस पर रिपोर्टिंग की और राइटर ने सर्वे कर दिया। जाहिर है कि ऐसे विस्तृत संगठित समूहों के मुकाबला योजनाबद्ध ढंग से करना होगा, अन्यथा हमें और आने वाली पीढ़ियों को यह सब कुछ भुगतना पड़ेगा जिसकी आज तक हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं और समाज क्या सोचता है, इस विषय में एक गहन चिंतन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।